बिहार में जितने भी किसान भाई हैं वो अपना दस्तावेज को लेकर के तैयार रहे क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा बिहार में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद 12 दिसंबर से शुरू हो रही है, जिसमें कि आम लोगों का जमाबंदी में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उनका सुधार कराया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार सरकार ने राजस्व महाअभियान की शुरुआत की थी, जिसमें आप लोगों से जमाबंदी पंजी सुधार करने के लिए आवेदन लिया जा रहा था। उसमें आप 4 तरह के आवेदन करते थे। एक था कि अगर आपका जमाबंदी अपडेट नहीं है तो उसमें आप अपडेट कराने के लिए आवेदन देते थे। दूसरा था कि जमाबंदी में किसी भी प्रकार की गलतियां हैं तो उस गलतियों को सुधार करने के लिए आप आवेदन देते थे। और तीसरा उसमें था उत्तराधिकार नामांतरण के लिए आप उसमें आवेदन देते थे। उसके बाद बांटवारा नामांतरण के लिए भी आप आवेदन देते थे। वो जो आप राजस्व महाअभियान में इन सभी आवेदन को जमा किए थे उनका कार्य अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है, इसी भूमि सुधार जन कल्याण संवाद यानी कि 12 दिसंबर से जो शुरू हो रहा है उसमें ये सारा काम को किया जाएगा अगले 100 दिन के भीतर। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और आप लोग ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप जो हम बताने वाले हैं वो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपको अगर जमाबंदी सुधार करवाना है तो ये वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उस राजस्व महाअभियान का जिसमें कि सभी रैयत अपना जमाबंदी को लेकर के आवेदन दिए थे, राजस्व महाअभियान के शिविर में ले जाकर के जमा किए थे। तो उनमें 4 प्रकार के आवेदन रिसीव किया जाता था राजस्व महाअभियान के अधिकारियों के द्वारा। उनमें पहला अगर हम बात करें तो जमाबंदी सुधार, यानी कि जिसकी जमाबंदी में किसी भी प्रकार की त्रुटि थी तो वो उस जमाबंदी को सुधार करके उस अभियान में शिविर में ले जाकर के जमा करते थे। उसके बाद दूसरा नंबर पे वैसे रैयत जिनका की जमाबंदी ऑनलाइन अपडेट नहीं है, वो अपना जो रिकॉर्ड है उसका ऑफलाइन वाला वो ऑफलाइन रिकॉर्ड को देख करके फिर उसमें जो पत्र मिला था उस पत्र में भर करके शिविर में ले जाकर के जमा करते थे। ये 2 प्रकार की हो गई। अब तीसरी प्रकार की अगर हम बात करें तो उत्तराधिकार दाखिल खारिज, यानी कि उत्तराधिकार दाखिल खारिज वाला जो पत्र आता था वो भी भर करके इस शिविर में जमा किया जाता था। चौथा नंबर पे आता है बांटवारा नामांतरण, यानी कि बांटवारा जो जमीन हो गया था उसका भी ऑनलाइन जमाबंदी नहीं खुला था तो उसके लिए भी आवेदन दिया जाता था। आपको हम बता दें कि वो जो टोटल आवेदन जमा हुआ बिहार में वो 46 लाख के करीब है, जिनमें से सिर्फ 15 लाख आवेदन को ही अभी तक नेट पर अपडेट किया जा चुका है, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है। बाकी शेष जो आवेदन ऑफलाइन मोड में मिला था उसको भी 31 दिसंबर तक ऑनलाइन अपडेट करने का दिशा निर्देश दे दिया है बिहार सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ये आवेदन जो रिसीव हुआ करीब 46 लाख इस राजस्व महाअभियान के दौरान इन पर कब तक कार्य किया जाएगा और जाकर के ये कार्य किस प्रकार से किया जाएगा। तो इन्हीं कार्य को करने के लिए बिहार सरकार ने एक नया योजना लाया है, जिस योजना का नाम है भूमि सुधार जन कल्याण संवाद। जी हाँ दोस्तों, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद 12 दिसंबर से शुरू हो रही है और जाकर के ये अगले 100 दिन तक यानी कि मार्च तक ये कार्य चलेगा। और इस कार्य में ये किया जाएगा जितना भी राजस्व महाअभियान में आवेदन मिला था उन आवेदन को शिविर लगा करके उनका जो है समीक्षा करके उनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा और आप जो है अपना डॉक्यूमेंट को लेकर के तैयार रहेंगे, क्योंकि आपके पास जिस भी प्रकार की समस्या है इस शिविर जो लगने वाली है भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, उसमें सब अधिकारी मौजूद रहेंगे। 100 दिन में ये जो है संवाद पूरा किया जाएगा पूरे बिहार में और जाकर के वहां पे जितने भी अधिकारी रहेंगे आप जो आवेदन दिए हैं और आपका ऑफलाइन मतलब जो है दस्तावेज है उसको लेकर के तैयार रहेंगे, क्योंकि उस शिविर में आपको जाना होगा वो दस्तावेज को लेकर के जो आप जमा किए थे।
और उन्हीं के आधार पे वहां पे बैठे हुए अधिकारी जांच करके उसको हाथों हाथ अपडेट करेंगे। ऐसा दिशा निर्देश जारी कर दिया है बिहार सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे मसला आती है कि आखिर ये शिविर कब लगेगी, कहाँ लगेगी। तो ये शिविर का आयोजन 12 दिसंबर 2025 से, यानी कि आने वाले कुछ दिन के अंदर पटना जिला से ये शुरू होगा। उसके बाद ये राज्य के विभिन्न जिलों में, विभिन्न अंचल के विभिन्न राजस्व ग्राम में इसका आयोजन किया जाएगा, क्योंकि 100 दिन का समय दिया गया है जिसके भीतर ये सारा काम को करना है। ये सारा काम के अंतर्गत 4 प्रकार का काम किया जाएगा इस भूमि सुधार जन कल्याण के माध्यम से। और आप लोग अपना दस्तावेज को पहले से ही दुरुस्त कर लीजिए। और उस समय यानी कि जमाबंदी सुधार के लिए जब आवेदन दे रहे थे अपना शिविर में, वहां पे आपके पास खतियान नहीं होता था या फिर किसी भी प्रकार का जो वांछित दस्तावेज होना चाहिए वो नहीं था। तो वो दस्तावेज अगर अभी तक आप प्राप्त नहीं किए हैं तो आप पहले अलर्ट हो जाए। जब ये भूमि सुधार जन कल्याण संवाद शुरू होगी तो आपको वहां पे वो दस्तावेज देना ही होगा। तो उसके लिए आप वो दस्तावेज कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए बिहार सरकार ने बिहार भू अभिलेख पोर्टल को जारी किया है, जिसमें पुराना दस्तावेज जो आपके पास नहीं है उस पोर्टल पे अवेलेबल है। उसका कुछ चार्ज लगता है, वो चार्ज दे करके उसे आप 48 घंटा के भीतर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। डाउनलोड करके निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अपना जितने भी मतलब जेन्युइन जानकारी है उस जानकारी को भी आप अपने साथ रख लीजिएगा, ताकि आपको ये असुविधा ना हो कि शिविर में जाकर के आपसे जो कुछ सवाल पूछा जाएगा शिविर के माध्यम से आप उनका जवाब ना दे पाए। इसीलिए ये सारा काम आपको पहले ही करके रखना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस राजस्व महाअभियान में जितना भी आवेदन मिला था, यानी कि 46 लाख जो आवेदन मिला था, उनको इस भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में बिल्कुल निपटा दिया जाएगा। अब देखिए, सरकार की ये तो मुहिम है कि सुधार करने के लिए अगले 100 दिन का समय दिया है, यानी कि करीब करीब मान के चलिए 3 महीना के आसपास का समय दिया गया है। अब इसमें जो अधिकारी होंगे वो बिना पैसा का काम करते हैं या नहीं करते हैं, अब ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि लोगों की समस्या आखिर जो है सबसे ज्यादा ये जमाबंदी को लेकर के ही है। अगर ये समस्या समाप्त हो जाती है तो बिहार में भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार की और कोई समस्या नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए अच्छी थी तो ये वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन भाई को भी अपना विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को सुधार करवाना है वो भी इस वीडियो को देख करके पहले ही अलर्ट हो जाए, उनको भी कुछ फायदा हो जाए इस वीडियो से। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।